नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम माँ काली के दो बेहद प्रभावी मंत्रों से जुड़ी विशेष जानकारी के ऊपर बात करेंगे, जिनमें पहला मंत्र है ओम क्रीं कालिकाय नमः और दूसरा मंत्र है ओम क्लीं कालिकाय नमः। माँ काली के ये दोनों बेहद शक्तिशाली मंत्र हैं और प्रयोग करने पर विशेष फल प्रदान करते हैं, खाली नहीं जाते। आज इस टॉपिक को उठाने का उद्देश्य है कि आप में से बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं इन मंत्रों को लेकर। आप में से कई लोगों ने पूछा है कि इन दोनों मंत्रों के अलग-अलग प्रभाव क्या हैं? किस प्रकार इन्हें प्रयोग करना है? और कई लोगों का ये प्रश्न है कि इनमें से कौन-सा मंत्र सही है? ओम क्रीं कालिकाय नमः सही है या ओम क्लीं कालिकाय नमः? तो हमारे जितने भी नए साधक हैं या वो सभी लोग जिन्हें कुछ ना कुछ डाउट्स इन मंत्रों को लेकर हैं, जो जानना चाहते हैं, तो आज की वो वीडियो देखेंगे, उन्हें पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं इन दोनों मंत्रों के प्रभावों के ऊपर। सर्वप्रथम तो माँ की शक्ति को अनुभव करना हो या दैवीय शक्तियों का मार्गदर्शन प्राप्त करना हो, ये दोनों मंत्र अचूक प्रभाव वाले हैं। ये दोनों ही मंत्र माँ काली की ऊर्जा से कनेक्ट होने में सहायक हैं और दोनों ही मंत्र सीमित संभावनाओं वाले हैं। जहाँ क्रीं बीज मंत्र अग्नि तत्व से युक्त है और माँ काली की तीव्र ऊर्जा को प्रकट करता है। निरंतर इस मंत्र के जप से साधक की सुप्त चेतना जागृत होने लगती है, साधक का मूलाधार चक्र एक्टिवेट होने लगता है और दिव्य चेतना ऊपर की ओर उठने लगती है। साथ ही ओम क्रीं कालिकाय नमः का नियमित जप शत्रुओं का भी नाश कर देता है। आपके जीवन में यदि विरोधी हावी हो रहे हैं, शत्रु पक्ष पीड़ा दे रहा है, तो माँ का ये मंत्र यदि आप नियमित जपते हैं तो आपके सारे विरोधियों को निस्तेज कर देता है। साथ ही आपके जीवन में आने वाले बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को, बहुत सारी बाधाओं को दूर करता है। यदि आप नए साधक हैं, साधना के क्षेत्र में नए हैं, तो प्रारंभ में इस मंत्र का जाप ओम क्रीं कालिकाय नमः, इस मंत्र का जाप आप या 1 या 3 माला करें। कुछ समय बाद आप जप संख्या को बढ़ा सकते हैं। नित्य पूजन में यदि इस मंत्र का नियमित जप किया जाए तो माँ अवश्य स्वप्न में दर्शन देती हैं या कुछ संकेत अवश्य देती हैं। इस मंत्र का नियमित जप करने वाले साधक के जीवन में जो भी शत्रु हैं, जो भी बिना वजह साधक को परेशान कर रहे हैं, तो उन्हें माँ दंड भी देती है, क्योंकि माँ न्याय की देवी है और उनके भक्त के संग कोई गलत करे, कोई छल कपट करे, ये माँ बर्दाश्त नहीं करती। अब बात करें ओम क्लीं कालिकाय नमः इस मंत्र की, तो क्लीं बीज मंत्र ये काम बीज मंत्र है, आकर्षण का मंत्र है। हालांकि जो क्लीं बीज मंत्र है ये भगवान कृष्ण का और कामदेव का भी बीज मंत्र है। तो जो भी आपके इष्ट हैं, जिनका ध्यान करते हुए जिनके निमित्त इस मंत्र का जाप किया जाता है, उन्हीं की ऊर्जा के अनुसार ये मंत्र फल देता है। ये मंत्र मैनिफेस्टेशन का मंत्र है, यानी चीज़ों को आपकी ओर अट्रैक्ट करता है। क्लीं बीज मंत्र का नियमित जप साधक की ऑरा को मैग्नेटिक बना देता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आपका सोचा हुआ जल्दी पूरा होता है। मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस तुरंत होती है इस मंत्र से। तो यहाँ मेरी एक सलाह है कि जो नए साधक हैं, जिनकी ऑरा अभी स्ट्रांग नहीं हुई है, पूरी तैयार नहीं हुई है, उन्हें इस मंत्र के प्रयोग से प्रारंभ में बचना चाहिए। हाँ, जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए, एक साधक के तौर पर आपकी ऑरा बन जाए, तब इस मंत्र का जप आप प्रारंभ करें, क्योंकि ये मंत्र चीज़ों को आकर्षित करता है। तो पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट कर सकता है यदि आप कुछ नेगेटिव मोड में रिपीटेडली गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कई बार इंसान का दिमाग नेगेटिव मोड में अटक जाता है और लाख प्रयास करने के बाद भी मन में गलत विचार आने लगते हैं, जैसे कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो जब ये थॉट रिपीटेडली दिमाग में चलते हैं और साथ ही आप क्लीं बीज मंत्र का भी जप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस नेगेटिव एनर्जी को, उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस की ऊर्जा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अनजाने में। तो इस मंत्र का जाप करते समय सदैव आपको अवेयर रहना है अपनी थॉट प्रोसेस को लेकर, क्योंकि मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, बहुत पावरफुल मंत्र है और मंत्र की शक्ति तो अपना काम करेगी ही। जो भी थॉट आपके दिमाग में चलेगा उसी ओर जाएगी, उसी को मैनिफेस्ट भी करेगी। इसी प्रकार माँ भगवती का नवाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसमें भी
माँ काली की ऊर्जा से युक्त क्लींग बीज है, जहाँ एक और ऐंग माँ सरस्वती का बीज मंत्र है, ज्ञान और विद्या प्रदान करने वाला है। ह्रींग माया बीज सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाला है और माँ भुवनेश्वरी का भी बीज मंत्र ह्रींग है। वहीं क्लींग आकर्षण बीज मंत्र ये भी नवाण मंत्र में प्रयुक्त है। तो नवाण मंत्र का नियमित जप भी मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस को कई गुना बढ़ा देता है और नवाण मंत्र के नियमित जप से भी आप मनचाही चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्रींग और क्लींग इन दोनों मंत्रों का प्रभाव अलग अलग है। जैसी जीवन में आपको आवश्यकता है उसी हिसाब से मंत्रों का चुनाव करें। बस ध्यान रहे कि जब आप साधना के क्षेत्र में उतर रहे हैं तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। हर प्रकार के नेगेटिविटी से दूर रहें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि यदि आपके फ्रेंड सर्किल में कुछ ऐसे लोग हैं जो टॉक्सिक हैं, नेगेटिव हैं, उनसे दूरी बनाकर रखें। प्रयास करें कि आपका जो भी सर्कल है उसमें जो लोग हैं वो साधना के क्षेत्र से जुड़े हुए हों, भक्ति मार्ग वाले हों या सद्बुद्धि वाले हों, जिनके संग बातें करके, जिनके संग काम करके आपको मोटिवेशन मिले, ना कि आप डिमोटिवेट हों। क्योंकि आज के समय में लोअर वाइब्रेशंस हर जगह फैली हुई हैं। कोई कितना बचेगा, कहीं ना कहीं तो इन चीज़ों को फेस करना ही पड़ेगा। नेगेटिव चीज़ों को, तामसिक चीज़ों को फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार ऐसा ही हो चुका है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपका बचाव करेगी वो है इष्ट से आपकी निरंतर प्रार्थना, इष्ट के चरणों में शरणागति कि हे माँ, आप मुझे हर प्रकार की नेगेटिविटी से बचा कर रखें। कि हे माँ, मेरे जीवन में जो लोग आए वो सद्बुद्धि वाले हों, जो भी मेरा साथ हो वो सत्संगियों का साथ हो। जब नित्य इस प्रकार आप माँ से प्रार्थना करेंगे, अपने इष्ट से प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप से आप पॉजिटिव चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। साथ ही अपने घर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, अपनी ऑरा की पवित्रता को, प्योरिटी को बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ प्रयोग जो समय समय पर मैंने आपको बताए हैं, उन्हें आप दोहराते रहें अपने जीवन में। जैसे एक कपूर में 2 लौंग रख कर जलाकर इसको माँ की आरती उतारें। माँ के किसी भी मंत्र से उतार सकते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, या ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो किसी एक मंत्र से, शक्तिशाली मंत्र से माँ की 3 बार आरती उतारें, फिर इस आरती को पूरे घर में दिखाएं। साथ ही ये प्रार्थना करें माँ से कि मेरे घर में यदि किसी भी नेगेटिव एनर्जी का प्रकोप है तो वो नष्ट हो, बाहर से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे घर में माँ प्रवेश न करे और आपकी ऊर्जा सदैव मेरे घर में स्थायी रूप से वास करे। तो इस प्रकार समय समय पर करें, विशेषकर हर शनिवार को करें। जिन लोगों को घर में नेगेटिविटी की प्रॉब्लम ज़्यादा लग रही है किसी न किसी रूप में, तो शनिवार से शनिवार यानी 8 दिन इस प्रयोग को कर लें। उसके बाद हर शनिवार हफ्ते में 1 बार इस प्रयोग को करें, आपको बहुत राहत महसूस होगी। इसके अलावा एक और उपाय है कि प्रातःकाल जब आप अपनी पूजा पूर्ण कर लेते हैं तो एक कपूर आप प्रज्वलित कर लें एक पात्र में और अपने दाएं हाथ में थोड़ी सी पीली सरसों लेकर अपने सर से 7 बार वार कर उस कपूर में डाल दें, उसे जला दें, उस पीली सरसों को उस कपूर में, इस भाव के संग कि आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है या आपके अंदर, आपके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो भी इस अग्नि के संग भस्म हो रही है माँ के चरणों में। तो ये छोटे छोटे जो उपाय हैं ये बहुत प्रभावी उपाय हैं, बहुत सरल उपाय हैं। आप बिना किसी झंझट के इन्हें घर में रिपीटेडली कर सकते हो और हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से अपने घर की सुरक्षा कर सकते हो, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम माँ काली के 2 बेहद प्रभावी मंत्रों से जुड़ी विशेष जानकारी के ऊपर बात करेंगे, जिनमें पहला मंत्र है ओम क्रीं कालिकाय नमः और दूसरा मंत्र है ओम क्लीं कालिकाय नमः। माँ काली के ये दोनों बेहद शक्तिशाली मंत्र हैं और प्रयोग करने पर विशेष फल प्रदान करते हैं, खाली नहीं जाते। आज इस टॉपिक को उठाने का उद्देश्य है कि आप में से बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं इन मंत्रों को लेकर। आप में से कई लोगों ने पूछा है कि इन दोनों मंत्रों के अलग अलग प्रभाव क्या हैं,
किस प्रकार इन्हें प्रयोग करना है। और कई लोगों का ये प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मंत्र सही है, ओम क्लीं कालिकाय नमः सही है या ओम क्लीं कालिकाय नमः।